पूर्व में भी बंगाल बंग भंग योजना अंग्रेजों ने लागू की थी, उसमें भी उस विभीषिका का जनता के सामने चित्र प्रस्तुत कर अपनी भूमिका अदा की। और आज़ादी के तुरंत बाद भले ही लोकसभा जीते, लेकिन लोकसभा के साथ नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर की बनेगी। और इस जम्मू कश्मीर की चुनौती को उस समय भांप लेना, ये वाकई कोई डॉक्टर मुखर्जी जैसा व्यक्तित्व ही हो सकता है, जैसे उनके अपने जन्म के बाद से उनके बाकी जीवन काल में दिखाई देती है। 33 साल की छोटी सी आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और बाद में मंत्री होने के बाद भी तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर के एक बड़े विषय को लेकर के जनता के सामने जाना। और उससे बढ़कर के 52 के बाद जब उनने अपनी कदम बढ़ाए इस दिशा में कि मैं जम्मू कश्मीर की तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और हमने सबने देखा कि कलकत्ता में जो उनने उस समय उद्घोष किया था कि इसके लिए मैं जो बन पड़ेगा वो करूंगा, और जो कहा वो करके दिखाया। ये जनसंघ के पहले संस्थापक अध्यक्ष का एक तरह से बलिदान भी था, और हमारे देश के लिए ये एक ऐसी भविष्य की बड़ी चुनौती की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। काल के प्रवाह में जो डॉक्टर मुखर्जी ने जो विषय सबके सामने रखा था, मैं अध्यक्ष जी और पूरे मंच के साथ इस बात के लिए जरूर रेखांकित करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में 2 ऐसे असमयी मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है, और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी अपनी सरकार में इस जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसके माध्यम से देश ने अभी तक की सबसे बहुत बड़ी विभीषिका सहन की है, 40,000 से ज्यादा निरपराध लोग जिसमें मारे गए, ऐसे उस 1951-52 में जो मुद्दा बताया गया था, उस धारा 370 के कलंक को धोने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम अपनी इस भूमिका को भी स्मरण रखेंगे डॉक्टर मुखर्जी के प्रति। सच्चे अर्थों में ये हमारी श्रद्धांजलि भी हुई है, लेकिन ऐसे विषय जिन विषयों को भविष्य में देश को कोई बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती जनसंघ के समय से भाजपा सदैव ये भूमिका अदा करती आई है। मेरी अपनी ओर से डॉक्टर मुखर्जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और उम्मीद कर